अस्सलाम वालेकुम टू ऑल। माय नेम इज अर्शद संजीत। टीईटी इम्तिहान की तैयारी शुरू है। पुराने पर्चों का हम आसान हल लेकर आए हैं आपके लिए। सब्जेक्ट है हमारा इंग्लिश ग्रामर और ये हमारा है 2017 का पेपर। आज हम सॉल्व करने वाले हैं महा टीईटी पेपर 2 जो 2017 में जुलाई के मंथ में हुआ था। देखिए यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव टू फिल इन द ब्लैंक। ठीक है, यहाँ पे आपको एक सेंटेंस दिया हुआ है और उसके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ये सब्जेक्ट प्लस वर्ब एग्रीमेंट का क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखिए बहुत सालों पहले क्या हुआ, सब्जेक्ट ने वर्ब के साथ में एग्रीमेंट किया था कि जहां मैं रहूंगा वहां तुम रहोगे। तो देखिए ये सब्जेक्ट प्लस वर्ब एग्रीमेंट का क्वेश्चन है। तो कम इन नाउ, आई एम सॉरी यू वेटिंग, कि अभी अंदर आ जाओ, मुझे अफसोस है कि मैंने तुम्हें इंतजार करवाया। ठीक है, तो इसका क्या बनेगा आंसर, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो जाएगा इसका। टू हैव केप्ट, टू हैव केप्ट ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस दिया हुआ है। हैव के बाद क्या होता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है। तो देखिए कीप, कीप एक वर्ब है, एक्शन वर्ब है, कीप यानी रखना। तो देखिए यहाँ पे कीप का सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा, केप्ट, और थर्ड फॉर्म भी क्या होता है, केप्ट। ठीक है, तो हमारा फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। सेंटेंस क्या बनेगा, कम इन नाउ, आई एम सॉरी टू हैव केप्ट यू वेटिंग। ठीक है, फॉर कीपिंग नहीं आएगा, दो दो जीरंड हो जाएंगे, दो दो आईएनजी फॉर्म हो जाएंगे, फॉर कीपिंग, यू वेटिंग। ठीक है, और यहाँ पे ये थर्ड ऑप्शन क्यों नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं दिया हुआ है, इस वजह से यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब लगाना, हमको हैव लगाना जरूरी है। उसके बाद में टू कीप क्यों नहीं आएगा, कि देखिए यहाँ पे ना आई एम सॉरी टू कीप यू वेटिंग, जब भी यहाँ पे प्रेजेंट की बात हो रही है तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ये सेंटेंस चला जाता है। अब देखिए यहाँ पे सेकंड ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन हमारा राइट हो जाए। सेकंड ऑप्शन सेकंड क्वेश्चन देखिए, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव शोइंग द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच का क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको दिया हुआ इनडायरेक्ट नरेशन ऑफ द गिवन डायरेक्ट स्पीच दिया हुआ है, और यहाँ पे आपको इनडायरेक्ट इसका करना है। तो डायरेक्ट स्पीच क्या दिया हुआ है कि माय ब्रदर सेड टू मी लेट्स गो आउट फॉर अ वॉक। ठीक है, मेरे बिरादर ने मुझसे कहा कि चलो बाहर चलते हैं। कि बिरादर क्या कर रहा है, सजेशन दे रहा है। तो जहाँ पे लेट्स आता है इन द नरेशन में डायरेक्ट इनडायरेक्ट बनाते वक्त, तो लेट्स का क्या हो जाता है, शुड आ जाता है। ठीक है, लेट्स को रिमूव करके क्या लगाया जाता है, चेंज द नरेशन में शुड लगाया जाता है। सजेशन दे रहा है ना, तो इनडायरेक्ट बनाते वक्त लेट्स का शुड हो जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका आंसर, थर्ड ऑप्शन देखिए, माय ब्रदर प्रपोज टू मी दैट वी शुड गो आउट फॉर अ वॉक। कंजक्शन दैट लगेगा। ठीक है, कंजक्शन दैट इज कंपलसरी। माय ब्रदर प्रपोज, प्रपोज यानी प्रपोज करना, यानी क्या होता है, तजवीज करना। ठीक है, ऑफर देना, प्रपोज मतलब ऑफर देना, सजेशन देना। ठीक है, थर्ड ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा इस सेंटेंस का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए थर्ड क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग लाइन। वैरायटी इज द स्पाइस ऑफ लाइफ। सेंटेंस क्या दिया हुआ है, वैरायटी इज द स्पाइसी ऑफ लाइफ, जो रंगारंगी है जिंदगी की शान होती है। जिंदगी में जो तब्दीली होती है, जो वेरिएशन होते हैं, जो तनु पाया जाता है, ठीक है, जिंदगी की शान होती है। तो इसका आंसर क्या है, यहाँ पे तशबीह दी जा रही है रंगारंगी को जिंदगी, जिंदगी को रंगारंगी में तशबीह दी जा रही है। यहाँ पे सनत इस्तिआरा यूज होगा, सनत इस्तिआरा, जहाँ पे डायरेक्ट तशबीह दी जाती है। मेटाफर हो जाएगा ये इजीली। देखिए यहाँ पे ये स्माइल वर्ड नहीं है, ये सिमिली वर्ड है, इसका ऑप्शन हो जाएगा मेटाफर। कि विक्ट्री इज द स्पाइस ऑफ लाइफ, फिगर ऑफ स्पीच इज यूज्ड हियर, मेटाफर। सिमिली के बारे में हम पढ़ चुके हैं, पर्सोनिफिकेशन के बारे भी हमने पढ़ चुके हैं। अगर आपने नहीं देखी है पिछले वीडियो में तो आप देख लीजिए। सिनेक्डोकी के बारे में भी हम मुख्तसर से देख चुके हैं कि ये तीनों स्पीच, फिगर ऑफ स्पीच क्या होती है, ये भी पूछी जा सकती है। तो अगर आपने नहीं देखा होगा तो पिछले वीडियो आपने देख सकते हो। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, आइडेंटिफाई द पार्ट्स ऑफ सेंटेंस विच इज एन एरर। अब आपको एक ऐसा पार्ट चूज करना है सेंटेंस में जिसके अंदर एरर हो। ठीक है, सेंटेंस क्या दिया हुआ है कि आई आस्क्ड हिम हाउ कुड ही गो आउट इफ इट स्टार्टेड रेनिंग, नो एरर।
A, B, C और ये D वाला पार्ट है नो एरर का। तो देखिए यहाँ पे B वाला जो पार्ट है वहां पे एरर दिया हुआ है। बी वाले पार्ट में किस तरह का एरर दिया हुआ है कि किस तरह से सेंटेंस होना चाहिए था, आई आस्क्ड हिम, मैंने उससे पूछा कि वो बाहर कैसे जा सकता है, क्योंकि बाहर बारिश हो रही है। तो यहाँ पे हो जाएगा, देखिए हाउ कुड ही गो आउट नहीं होना चाहिए था, बल्कि आई आस्क्ड हिम हाउ ही कुड, पहले ही आना चाहिए था, बाद में कुड आना चाहिए था, सब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब। हाउ ही कुड गो आउट इफ इट स्टार्टेड रेनिंग। ठीक है, यहाँ पे सब्जेक्ट बाद में आ गया है, कुड पहले आ गया है, इसलिए ये सेंटेंस जो है ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है। बी पार्ट में एरर है तो ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा। 5 नंबर का क्वेश्चन देखिए, नेम द अंडरलाइन क्लॉज इन द गिवन सेंटेंस। क्लॉज का एक क्वेश्चन आपको आता है, आई आस्क्ड हिम व्हेन ही वुड गो टू हिज ऑफिस। देखिए अंडरलाइन कहाँ किया हुआ है, व्हेन से लेकर ऑफिस तक के आपको अंडरलाइन दिया हुआ है कि मैंने उससे पूछा कि वो अपने ऑफिस कब जाएगा। ठीक है, आई आस्क्ड हिम, तो देखिए आई आस्क्ड हिम ये जो है ये एक क्लॉज है। कौन सा क्लॉज है ये, इंडिपेंडेंट क्लॉज है। आई आस्क्ड हिम इंडिपेंडेंट क्लॉज है ये, जो किसी पर मुनसिर नहीं है बल्कि इंडिपेंडेंट है। मैंने पूछा, अब क्या पूछा, व्हेन ही वुड गो टू हिज ऑफिस, के वो ऑफिस कब जाएगा। व्हेन कंजक्शन से हमारा डिपेंडेंट क्लॉज शुरू होता है। ठीक है, डिपेंडेंट क्लॉज है यहाँ से व्हेन से लेके ऑफिस तक के, तो ये क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब। तो ये नाउन क्लॉज है, नाउन क्लॉज तो है लेकिन कौन सा है, ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब। ये हमारा इजीली हो जाएगा नाउन क्लॉज। फर्स्ट ऑप्शन हमारा 5th क्वेश्चन का राइट हो जाएगा। 6th क्वेश्चन देखिए, चूज द वन विच इज द करेक्ट। क्वेश्चन टैग का क्वेश्चन है यहाँ पे आपको, देखिए क्वेश्चन टैग का क्वेश्चन है, सेंटेंस है नन कैन रून मी, कि कोई भी मुझे बर्बाद नहीं कर सकता। कोई मुझे बर्बाद, रून करना मतलब डिस्ट्रॉय करना, तो क्या बोलेगा, कोई मुझे बर्बाद नहीं कर सकता है कोई, तो बोलते हैं ना क्वेश्चन टैग में कि है कोई, तो इसका आंसर हो जाएगा कैन दे। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो नन है ना, ये वर्ड अपने आप में निगेटिव है, इसलिए यहाँ पे कैन आएगा, कांट दे नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि ये जो नन है बताया मैंने आपको, ये निगेटिव वर्ड के सेंस, निगेटिव सेंस में आता है और प्लूरल वर्ड है ये, इसलिए यहाँ पे दे आया है। अगर प्लूरल सेंस में नहीं होता तो ही शी इट कुछ भी आ सकता था, जो सिंगुलर प्रोनाउन रहते, यहाँ पे दे जो प्लूरल प्रोनाउन है वो यूज होगा। सेंटेंस में नॉट अवेलेबल है, नॉट वाला है वर्ड इसके अंदर, तो इसलिए कैन दे आएगा इसका आंसर। कांट दे मत लगाइएगा क्योंकि नन अपने आप में निगेटिव वर्ड है। चूज द मिस स्पेल्ड वर्ड, आपको यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, उसके अंदर से आपको एक ऐसा वर्ड सर्च करना है जो जिसके स्पेलिंग रॉन्ग है। ठीक है, वॉवेल का फर्क हो सकता है, ए ई आई ओ यू का। ठीक है, देखिए डिफिशियंट भी अपने आप में करेक्ट सेंटेंस है, इसका एग्जिस्टेंस मौजूद है। इंग्लिश लैंग्वेज में इफिशियंट भी मौजूद है। अब ये जो रेटिसेंट है ये भी मौजूद है। ठीक है, देखिए मैग्निफिसेंट, मैग्निफिसेंट के स्पेलिंग रॉन्ग है, मैग्निफिशियंट नहीं है वो। ठीक है, प्रोनाउंसिएशन शियंट के नहीं निकलेगा, मैग्निफिसेंट। मैग्निफिसेंट यहाँ पे किस तरह से होना चाहिए था, MAGNIFI, यहाँ तक के सही है, लेकिन जो सी है, सी के बाद में आई नहीं आएगा, सी के बाद में ENT आता है, मैग्निफिसेंट। मैग्निफिसेंट की मीनिंग होते हैं मतलब आलीशान, ठीक है, अजीम, बुलंद मर्तबे वाला, मैग्निफिसेंट है ना, अल्लाह द अलमाइटी मैग्निफिसेंट बोलते हैं ना हम। उसके बाद में जो बहुत अजीमुशान होता है उसको मैग्निफिसेंट बोलते हैं। तो हमारा थर्ड ऑप्शन राइट है, क्योंकि थर्ड ऑप्शन में मिस स्पेल्ट वर्ड है ये। ठीक है, यहाँ पे ये एक्स्ट्रा का आई दिया हुआ है जो नहीं होना चाहिए था, इसको रिमूव कर दिया जाए तो ये वर्ड सही हो जाता है। डिफिशिएंट की मीनिंग क्या होता है, डिफिशिएंट मीनिंग जो इनकम्प्लीट होता है,
ठीक है, जो नामुकम्मल होता है, डिफिशियंसी बोलते हैं ना, इनकम्प्लीट, अधूरा। इसके बाद में इफिशिएंट के मीनिंग क्या होते हैं, इफिशिएंट यानी कंप्लीट, ये इसका क्या हो जाएगा, अपोजिट वर्ड हो जाएगा, कंप्लीट, मुकम्मल, पूरा। ठीक है, लायक भी होता है, काबिल भी होता है, इफिशियंसी, लायक, सलाहियत, काबिल, काबिलियत, इफिशिएंट से बना इफिशिएंट। अब ये जो रेटिसेंट है, रेटिसेंट के मीनिंग होते हैं खामोश, कम बोलने वाला, कम सुखन। ठीक है, नॉट टॉकेटिव, शाय, साइलेंट, दैट्स कॉल्ड रेटिसेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव विच इज द बेस्ट एक्सप्रेसेस द अंडरलाइन फ्रेजेस। अच्छा, अंडरलाइन फ्रेज दिया हुआ है, अंडरलाइन किसको किया हुआ है, देखिए सेंटेंस है, आई होप इट विल नॉट पुट यू आउट इफ आई एम लेट। देखिए यहाँ पे ना पुट से लेके आउट तक के, पुट यू आउट, ये एक फ्रेज है, पुट आउट, ये अपने आप में एक मुहावरा है। इसके मीनिंग होते हैं किसी को, इस फ्रेज के मीनिंग क्या हो जाएंगे, पुट यू आउट के मीनिंग हो जाएंगे इरिटेट यू। इरिटेट यू यानी क्या होता है कि नाराज करना, किसी को गुस्सा दिलाना, इरिटेट करना है ना, अनॉय करना, किसी को गुस्सा दिलाना, किसी को खफा करना। ठीक है, खफा करना, अनॉय करना, किसी को सताना, तकलीफ देना, किसी को बॉदर करना, दैट्स कॉल्ड इरिटेट। ठीक है, तो आई होप इट विल नॉट पुट यू आउट इफ आई एम लेट, मुझे उम्मीद है कि अगर मुझे देर हो जाए तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आपको गुस्सा नहीं आएगा, मतलब अगर मैं लेट हो गया आप नाराज नहीं होंगे, कि आप खफा नहीं होंगे, तो इरिटेट यू इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, select the combination of numbers so that alphabet are arranged accordingly with from meaningful word। एक मीनिंगफुल वर्ड आपको तैयार करना है, AIGTYE ये दिए हुए हैं आपको, कुछ अल्फाबेट दिए हुए हैं, उसकी नंबरिंग की गई है 1, ये जो I है उसका 2 है, G का 3 है, T का 4 दिया हुआ नंबर, Y का 5, E का 6 दिया हुआ है। तो क्या वर्ड बनेगा इससे, देखिए एक मीनिंगफुल सेंटेंस नहीं, सॉरी, एक मीनिंगफुल वर्ड बनाना है आपको, तो GAIETY, गेटी बनेगा इसका वर्ड। ठीक है, तो गेटी के मीनिंग क्या होते हैं, मतलब खुशी की धूमधाम। ठीक है, तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा थर्ड। देखिए जी का थर्ड है, ठीक है, 1, ए का 1 है, आई का 2 है, ये देखिए आई का 2 है, और ये जो वाई है सबसे लास्ट में है 5, इजीली दिखिए आपको वाई 5, तो गेटी बनेगा, गेटी के मीनिंग हो जाएंगे, गेटी के मीनिंग हो जाएंगे यहाँ पे घुमा घूमी रहती है ना, चहल पहल, रौनक रहती है, भागदौड़ रहती है, और मतलब खुशी की धूमधाम रहती है, खुश तबीयत रहती है किसी की, तो उसको बोलते हैं गेटी। ये इंग्लिश वर्ड है, थर्ड ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिलेक्ट द कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर सो दैट द द सॉरी, ये 9 नंबर का था, ये 10th, अरेंज अकॉर्डिंगली विथ फॉर्म मीनिंगफुल सेंटेंस। अब वहां पर आपको एक मीनिंगफुल वर्ड बनाना था, और यहाँ पे आपको मीनिंगफुल सेंटेंस तैयार करना है। ठीक है, एक जुमला तैयार करना है, तो क्या बनेगा यहाँ पे देखिए, अ सीरियस रूट टू थ्री टू ऑफ वाइल्ड लाइफ फॉर प्लेजर। देखिए यहाँ पे ना इसका आंसर शुरू होगा हमारा 5 नंबर से, 5 नंबर से शुरू होगा कि अनकंट्रोल्ड हंटिंग ऑफ वाइल्ड लाइफ फॉर प्लेजर, फूड, फॉन्स, स्किन्स, हॉर्न्स, टस्क, एक्स्ट्रा पॉजेस, अ सीरीज नहीं, अ सीरियस थ्रेट टू द सर्वाइवल ऑफ वाइल्ड लाइफ। इस तरह से बनेगा कि क्या हो जाएगा उसका, अनियंत्रित रूप से किसी का शिकार, मतलब शिकार नहीं करना चाहिए, जंगल के जानवरों का, जो जंगल के जो वाइल्ड एनिमल्स होते हैं, जंगली जानवरों का, उनके उनको गिजा के लिए, अपनी इंटरटेनमेंट के लिए। ठीक है, यहाँ पे देखिए एंटरटेनमेंट के लिए, उसके बाद में यहाँ पे हाथी दांत के लिए, और जो उनकी खाल होती है, फर यानी क्या होती है,
जानवरों की जो मुलायम चमड़ी होती है, जो मुलायम खाल होती है, उसको बोलते हैं फर। उनकी स्किन के लिए, उनके सींग के लिए, गिज़ा के लिए, उनको इस तरह से अलग-अलग अंदाज में उनको शिकार नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये एक गंभीर क्या है, एक खतरा है, एक सीरियस थ्रेट है, एक गंभीर खतरा है। जो जानवर जो कहाँ रहते हैं, जंगल में जिंदगी गुजारते हैं। सर्वाइवल ऑफ वाइल्ड लाइफ। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 52341 6 नंबर का लास्ट में आएगा द सर्वाइवल। 5 नंबर से शुरू होगा अनकंट्रोल्ड हंटिंग। ठीक है, मीनिंगफुल सेंटेंस तैयार हो जाएगा 52341 6। अब जो 11 से लेके 15 तक के क्वेश्चन है वो पैसेज पर है। ठीक है, 15 नंबर 11 से लेके 15 तक जो 5 क्वेश्चन है वो आपको पैसेज पे अवेलेबल कराए गए हैं। उसके बाद में 16 नंबर का देखिए, सिलेक्ट द सुटेबल आर्टिकल फॉर द गिवन सेंटेंस। यहाँ पे आपको क्या करना है, आर्टिकल का एक क्वेश्चन दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे आर्टिकल, जी ये वाइज है ना, वाइज से पहले हमेशा द आता है, द आर्टिकल यूज होता है। वाइज यानी अकलमंद, कहते आ वर्ड द वाइज। ठीक है, आ वर्ड इज टू यू, आ वर्ड टू द वाइज इज सफिशियंट। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ लगेगा और दा लगेगा। हमारा सेकंड ऑप्शन राइट हो जाएगा कि जो अकलमंद होता है उसको एक इशारा ही काफी होता है। जो अकलमंद होता है उसको एक वर्ड, एक लफ्ज ही काफी होता है बोलने के लिए। सेकंड ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। देखिए नीचे का जो क्वेश्चन है 17 का, प्रीपोजिशन पे पूछा गया है कि नेवर जज अ मेटल इट्स ग्लिटर ऑल दैट इज दैट ग्लिटर इज नॉट गोल्ड। अच्छा, इसका मतलब क्या होता है, ये फ्रेज है, इडियम है शायद ये, कि हर चमकती चीज क्या होती है, सोना नहीं होती। हर चमकती चीज सोना नहीं होती। इसका हो जाएगा ऑफ और बाय। नेवर जज ऑफ अ मेटल by its glitter as all that glitter is not gold। 17 का हो जाएगा प्रीपोजिशन ऑफ और बाय लगेगा। 18 नंबर का क्वेश्चन देखिए, choose the word nearest in meaning to the underlined word in the given sentence। it was an astute। अच्छा, नियरेस्ट मीनिंग आपको ढूंढना है, मतलब आपको सिनोनिम्स वर्ड ढूंढना है। नियरेस्ट का मतलब आगे आपको सिनोनिम्स, नियरेस्ट में कंफ्यूज मत होइएगा, नियरेस्ट वर्ड आया है यहाँ पे, इसके मीनिंग होते हैं सिमिलर वर्ड ढूंढना है आपको, सिनोनिम्स ढूंढना है। किसका सिनोनिम ढूंढना है, अंडरलाइन की हुई है आपको एस्ट्यूट के नीचे। एस्ट्यूट वर्ड है सेंटेंस में, उसके नीचे अंडरलाइन की हुई है, देखिए यहाँ पे। इसका आपको सिनोनिम्स वर्ड ढूंढना है। इट वॉज एन एस्ट्यूट मूव टू सेल द प्रॉपर्टी एट दैट स्टेज। अच्छा, एस्ट्यूट के मीनिंग क्या होते हैं, एस्ट्यूट के मीनिंग हो जाएंगे चालाक, जो होशियार होता है ना, जो क्लेवर होता है। ठीक है, जो स्लाई होता है, फॉक्सी टाइप का। ठीक है, कनिंग होता है जो, कनिंग। ठीक है, तो चालाक, अय्यार को बोलते हैं एस्ट्यूट। तो इस यहाँ पे क्या हो जाएगा कि इट वॉज एन एस्ट्यूट मूव टू सेल द प्रॉपर्टी एट दैट स्टेज, के उस वक्त जायदाद बेचना एक अकलमंद कदम था। ठीक है, जायदाद को सेल कर देना, बेच देना क्या था, एक चालाक हमारा इकदाम था, कदम था, मूव कदम था। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा श्रेड। फोर्थ ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। इसके मीनिंग, श्रेड के मीनिंग भी क्या होते हैं, चालाक, होशियार। ठीक है, क्लेवर। 19 नंबर का देखिए,